हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अमित शर्मा और आज हम 10th क्लास का रियल नंबर चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, सर 10th भी पढ़ाओ, आप 12th की वीडियो बना रहे हो सिर्फ। तो हमने ये 10th क्लास का आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए हम थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। और नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है। फिर भी मैंने एक डायग्राम सा बना दिया है जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा भाई कैसे कैसे नंबर्स डिवाइडेड है फर्दर। ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पोज करके इसको नोट कर लेना। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बेसिकली सबका बोलते हैं भाई, ये सबका माई बाप होता है। सबका माई बाप कैसे कि सारे नंबर्स इसका पार्ट्स होते हैं फर्दर, ठीक है। गॉड फादर भी हम इसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे दो टाइप्स हुए या दो पुत्र हुए, इमेजिनरी और रियल। इमेजिनरी और रियल। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल में डिवाइड है, ये सारा हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। रियल नंबर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल इंटीजर और नॉन इंटीजर होता है, और इंटीजर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, नेगेटिव इंटीजर। बाद में हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोला, और जिस दिन ये पॉजिटिव इंटीजर जीरो में जाके मिल जाएंगे उस दिन हमारे पास होल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, बेसिकली जीरो प्लस नेचुरल नंबर को हम होल नंबर्स बोलते हैं, और इन्हीं को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। अब मैं इसका रीजन आपको बताता हूं, व्हाई दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बेसिकली देखो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीरो ऐसा नंबर है जो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। जीरो ऐसा नंबर होता है जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जो जब हमने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइन किए, तो मैंने बोला सारे वो इंटीजर आ जाओ जो नेगेटिव नहीं है, तो सबसे पहले जीरो आएगा, कूद के जीरो आएगा, और बाकी के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो आ जाएंगे। इसलिए होल नंबर्स को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। वैसे तो ये बहुत डिटेल में है भाई, नेचुरल नंबर की आगे फर्दर टाइप होती है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम, है ना, ट्विन प्राइम्स। तो दैट इज नॉट आवर कंसर्न, हम सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं जो सीबीएसई में। ये सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो उसके बाद हम टॉपिक्स पे बात करते हैं। 10th क्लास के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जो नंबर सिस्टम हमने 9th में पढ़ा है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इस पे डिटेल में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये प्राइम फैक्टर से रिलेटेड एक थ्योरम है। इरेशनैलिटी ऑफ नंबर, नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है, हर तरह का नंबर हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे 10th क्लास के अंदर। तो ये इरेशनैलिटी के ऊपर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इरेशनैलिटी की कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5th हमारा टॉपिक है रीविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब हम रीविजिट करेंगे रैशनल नंबर्स को और उनके डेसिमल एक्सपेंशन को, कैसे कैसे होते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है और ये टाइप ऑफ नंबर्स है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बात करते हैं। आप स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मतलब लेमा सिर्फ वैलिड है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। पहली बात इंपॉर्टेंट, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट। बेटा ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल भी है उल्टा ई, ये भी आप याद रखो, आगे काम आएगा। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर। Unique whole numbers q and r such that satisfying a is equal to bq plus r, a is equal to bq plus r, where a डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q क्वोशंट है, r रिमाइंडर है। ये चीज आपने पहले से पढ़ी हुई है, लेकिन ये यहाँ पे नई मॉडिफिकेशन है। इस मॉडिफिकेशन से पहले मैं आपको लेमा का मतलब बताता हूँ। लेमा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमा। यूक्लिड्स वो जो मैथमेटिशियन, डिवीजन का मतलब हम यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस लगाते हैं। लेमा का मतलब होता है, देखो लेमा मीन्स कि लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमने पहले ही ऑब्जर्वेशन से या उसके प्रूफ से हमने पहले प्रूव कर रखे हैं, और वो दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट्स। बिल्कुल आपको एक एक चीज का मतलब पता चलेगा यहाँ पे। लेमा का मतलब होता है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में यूज होता है, ठीक है। तो
कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमें पहले से ही पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बात ये है कि इसका 10th क्लास में क्या यूज है, क्या हम यहां पे भी डिवाइड करेंगे सिर्फ और ऐसे लिख के दिखा देंगे सिर्फ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर? नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा और हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। भाई नंबर्स की नेचर क्या होती है, इसका यूज करके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके कोई नंबर किस फॉर्म का दिखता है, किसी नंबर का स्क्वायर कैसा दिखता है, किसी नंबर का क्यूब कैसा दिखता है, इन सब बातों के बारे में हम यहां पे जानेंगे। बट उससे पहले ये वाला रिलेशन देखो आप, r जो है वो 0 से बड़ा और इक्वल और b से हमेशा छोटा होता है और b आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। लेट अस सपोज मैं कहता हूं भाई कभी हमारे पास b की वैल्यू 3 है तो उसके हिसाब से r 0, 1 और 2 हो जाएगा, ये याद रखना आप लोगों ने। अगर मैं आपको कहूं b 7 है तो आप फटाफट से बताओगे सर 0, 1, 2, 3 और 6 तक चला जाएगा, बिल्कुल। और अगर b2 है तो r कितना हो जाएगा, 0, 1। और ये r क्या है, r इज द पॉसिबल रिमाइंडर्स, जो भी हो सकता है। क्योंकि हम जनरल बात करेंगे इसलिए हम सारे पॉसिबल रिमाइंडर्स की बात करें, हम नंबर्स के ऊपर जनरल बात करेंगे भाई ये नंबर किस फॉर्म का हो सकता है। अभी देखो आपको बिल्कुल सिर्फ डेफिनेशन में नहीं रटवाऊंगा, सारी चीज आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्या यूज है नंबर सिस्टम के अंदर और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। आप देखो ये मैंने एक चीज लिखी है यहाँ पे, इट टेल्स अस अबाउट नेचर ऑफ द नंबर्स। कैसे ये नेचर ऑफ द नंबर्स के बारे में बताएगी, अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दो नंबर्स पे जिसमें a b से बड़ा होता है तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सेटिस्फाई होता है। अगर हम a को b से डिवाइड करेंगे तो कुछ यूनिक क्वेश्चन आता है और कुछ यूनिक रिमाइंडर आता है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, जो हमें पहले से ही पता है। ये तो हम 3rd 4th क्लास से पता है इन सब के बीच में रिलेशन। मॉडिफिकेशन ये है भाई अगर कभी हमें b दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर तो हम r प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेसिकली हमें नंबर्स की नेचर्स के बारे में बताती है। तो देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे, जैसे मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ नंबर्स के बारे में हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बताता है। तो कैसे बताता है देखते हैं। ये मैंने 30 तक की काउंटिंग लिखी है, यू मस्ट बी सरप्राइज की काउंटिंग लिख दी। तो हमें तो काउंटिंग पहले से आती है अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। अब आप ध्यान से देखना, मैं जो नंबर्स का पैटर्न आपको बताने जा रहा हूं पहले वो आप इसमें ऑब्जर्व करना। क्या ये नंबर 2 का मल्टीपल है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। और ये वाला नंबर देखो ये 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है और फिर से 2 का मल्टीपल आ गया, अरे वाह। और अगला नंबर 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा हुआ है ना, और फिर 2 का मल्टीपल आ गया और फिर से अगला नंबर 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, फिर 2 का मल्टीपल आ गया। ऐसे ये पूरा नंबर सिस्टम बना हुआ, आप कहीं तक भी चले जाओ। 1000 है 2 का मल्टीपल है, 1001 है 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। इसलिए पूरे नंबर सिस्टम को मैं या तो इस फॉर्म में लिख सकता हूं, जितने भी इवन इंटीजर है 2q की फॉर्म में, और जितने भी ओड इंटीजर है 2q प्लस 1 की फॉर्म में। ये देखो 2 का मल्टीपल और 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा, ये बात हमें पहले से पता है। आपको तो चलो नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बता दी अभी। ये चीजें हमें पहले से ही पता है जो हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बता रही है, लेकिन हमने वहां पे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से जाना है, जैसे b निकालना है, r निकालना है, फिर केसेस डिस्कस करके बताना है। आप ध्यान से देखो, ये वाला नंबर 6 का मल्टीपल है क्या? बिल्कुल है। अच्छा, ये 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, ये 6 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, ये 6 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है, ये 6 के मल्टीपल से 4 ज्यादा है, ये 6 के मल्टीपल से 5 ज्यादा है, और फिर से 6 का मल्टीपल आ गया। बात समझ रहे हो? तो मैंने ये 2 एग्जांपल लिखे हैं और ये काउंटिंग के बेस पे जो भी मतलब हर एक जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें बता रही है वो नंबर सिस्टम के अंदर पहले से ही दिया हुआ है ना, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं वो वाला क्वेश्चन आपको प्रूव करके दिखाता हूं भाई। प्रूव दैट, ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है। प्रूव दैट, और ये 2 एग्जांपल अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो सारे ओड इवन नंबर के बारे में आप बता सकते, क्योंकि आपको फाउंडेशन पता चल गया, बेसिक चीज पता चल गई भाई कैसे नंबर्स की नेचर होती है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, भाई हर एक इवन इंटीजर 2q की फॉर्म का होता है और हर एक ओड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म का होता है। अब मैं ये रब करके ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाता हूं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा बिल्कुल। मैंने आपको बताया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हम नेचर ऑफ नंबर्स बताते हैं और देखते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, b पहले से ही दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। एनी पॉजिटिव इंटीजर मैंने लेट कर लिया, तो बाय ईडीएल a किसके इक्वल होगा? bq प्लस r के इक्वल होगा।
ठीक है, और यहां पे किसके इक्वल होगा, 2q प्लस आर के इक्वल होगा, क्योंकि b तो 2 दिया हुआ ना, हेयर b इज इक्वल टू 2, हेयर b इज इक्वल टू 2, तो r इस हिसाब से 0 और 1 हो जाएगा। मैंने r और b में आपको रिलेशन बताया था। तो केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो r 0 होगा तो a 2q हो जाएगा, और ये कैसा इंटीजर है, इवन। और केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा, और ये कैसा इंटीजर है, ओड इंटीजर है। बस इतना करके दिखाना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से। मतलब चीजें हमें पहले से ही पता है, बस हमने एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम यहाँ पे फॉलो किया है। भाई b आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, 2 दिया हुआ है, इसमें b कितना होगा आपके हिसाब से, 6 होगा, है ना। और 4 वाला क्वेश्चन हो सकता है, 8 वाला क्वेश्चन हो सकता है, 12 वाला क्वेश्चन हो सकता है, देयर इज नो डिफरेंस। आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो a इज इक्वल टू 2q प्लस आर हुआ, r0 होने से a 2q हो गया, और r1 होने से a 2q प्लस 1 हो गया, और ये इवन होता है, और ये हमेशा कैसा होता है, ओड नंबर होता है। और तो ये दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a इज इक्वल टू bq प्लस r होगा बाय EDL की हेल्प से। और b कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 6 दिया हुआ है, और अगर b 6 है तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5। तो मैंने ये सारे केसेस लिख दिए। जब r 0 है तो a 6q, r1 है तो a 6q प्लस 1, r2 है तो a 6q प्लस 2, r3 है तो a 6q प्लस 3, ऐसे। अब इनमें से आप देख के बता सकते हो कौन सा ओड है कौन सा इवन है। इसमें से ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, तो ये इवन हो गए। और ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये सारे क्या हो गए, ओड नंबर हो गए। इसी तरह से जैसे मैं अगर एक और क्वेश्चन बना दूं, भाई आप प्रूव करके दिखाओ कि सारे इवन इंटीजर ऐसे दिखते हैं, 4q और 4q प्लस 2 की फॉर्म के। तो क्या दिक्कत है, इसमें भी हम सेम प्रोसीजर से जाएंगे। b 4 है, r 0 1 2 3 हो जाएगा, और ऐसे सारे केसेस लिख के उसमें से ओड इवन कैटेगराइज कर देंगे हम। 5 की फॉर्म में हो सकता है क्वेश्चन, 8 की फॉर्म में हो सकता है। तो इसके बाद हम इस पे 2 क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी के अंदर है, एक बाहर गिवन है। ये मैंने नंबर्स का नेचर बताया। अगर नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब के बारे में बात होती है तो हम कैसे करेंगे, तो उन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। पोज। तो देखते हैं किसी भी इंटीजर का क्यूब हमें कैसा दिखता है। शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 2, 9m प्लस 8। ठीक है, अब देखो इसमें देख के मुझे पता चल रहा है कि b की वैल्यू 9 है, लेकिन 9 से ना r की वैल्यू 0 1 2 3 8 तक जाएगी। देयर विल बी 8 केसेस। तो b 9 लेने की बजाय हम 3 भी ले सकते हैं। b 9 लेने की बजाय हम 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं 27 आएगा, और अगर 27 आएगा तो उसमें से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, और ये 9m और 9m प्लस 2 और 9m प्लस 8 का फॉर्म हम बना सकते हैं। तो देखते हैं, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a कितना होगा 3q प्लस r, क्योंकि मैंने b कितना लिया 3 लिया, तो r कितना होगा 0 1 2। अभी हमने नंबर के बारे में नहीं बताना, नंबर के क्यूब के बारे में बताना है। तो केस नंबर 1 में जब r 0 होगा तो a कितना होगा 3q, और a क्यूब कितना होगा 27q रेज़ टू द पावर 3। इसमें से 9 मैंने कॉमन निकाल दिया, 3q रेज़ टू द 3q की पावर 3, और ये 9m का फॉर्म बन गया। ये पूरा का पूरा m है, ये पूरा का पूरा m है। हम यहाँ पे लिख भी देंगे वेयर m हमने इसको कंसिडर किया है। ये वही है नंबर सिस्टम में नंबर्स किस किस फॉर्म के दिखते हैं। दूसरा मैंने इसका थर्ड केस यूज करा, सोल्व किया जब r की वैल्यू 2 है। तो 1 वाला आप खुद ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 9m प्लस 2 का फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है। प्लस मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा अभी, वो क्वेश्चन सोल्व करके आप मुझे उसका आंसर या सॉल्यूशन उसका व्हाट्सअप करोगे, तो मैं विनर अनाउंस करूंगा फिर अपनी अगली वीडियो में कि कौन सा बच्चा विनर था। तो देखते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो a कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। a कितना हो जाएगा 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 2 है, तो इसका भी हमने क्यूब कर दिया दोनों साइड, और इस पे a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी। a प्लस बी का होल क्यूब मैंने ओपन कर दिया। अब ये 8 आया, इसमें 8 पीछे लिख दिया। आइडेंटिटी आई एम श्योर की आपको लगानी आती है। 8 हमने पीछे लिख दिया, तो मैंने इसको ऊपर लिखा हुआ है। 8 हमने पीछे लिख दिया, और बाकियों में से 9 कॉमन था, तो ये 9m प्लस 8 का फॉर्म बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही। अब ये एक एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन करते हैं, ये भी आप समझना अच्छे से, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n+2, n+4 इज डिविजिबल बाय 3।
भाई अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है n, और अगर मैं उसमें 2 ऐड करूं और फिर 4 ऐड करूं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है n, अगर मैं उसमें 2 ऐड करूं या 4 ऐड करूं, तो उन तीनों में से ना कम से कम एक तो एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल हो गई। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर 2 ले लिया, 2 में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो 4 बनता है, और फिर से 2 ऐड करता हूं तो 6 बनता है, तो 6 3 से डिविजिबल है। आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो, मान लो जैसे मैंने 8 ले लिया, ठीक है, या मैंने 14 ले लिया, 14 में अगर मैं 2 ऐड करूं 16 बनता है, और 2 और ऐड कर दूं तो क्या बनता है 18। तो हर 3 इंटीजर्स में जो 2 के गैप में होते हैं उनमें से एक तो 3 से पक्का डिविजिबल होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ईडीएल से देखते हैं कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने वही n कोई पॉजिटिव इंटीजर लेट किया, तो n bq प्लस r की फॉर्म का होगा। 3 से डिवाइड करना है तो b कितना होगा 3 और r कितना होगा 0 1 2। तो केस नंबर 1 में जब r 0 रखा तो n की वैल्यू कितनी होगी 3q, और n प्लस 2 कितना हुआ 3q प्लस 2, और n प्लस 4 कितना हुआ 3q प्लस 4। तो ये डिविजिबल बाई 3 है, देखो दिस इज डिविजिबल बाई 3। केस नंबर 2 में r कितना लेंगे 1 लेंगे, तो n कितना हो जाएगा, हर केस के अंदर हमने n प्लस 2 n प्लस 4 निकालना है। n 3q प्लस 1 है कब, जब r कितना है 1 है, तो n प्लस 2 कितना हो गया 3q प्लस 3, और n प्लस 4 कितना हो गया 3q प्लस 5, और अब ये डिविजिबल बाई 3 है। इतना इजी क्वेश्चन है, और इसमें से ये डिविजिबल बाई 3 है। अब मैं यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, और ये आपने सोल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं अगली वीडियो में विनर का नेम अनाउंस करूंगा, विनर का भी, और जिस जिस बच्चे ने सोल्व किया है इसको आप पोस्ट करके नोट कर लेना क्वेश्चन को। तो मैं होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ अपनी असाइनमेंट में से। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ, होमवर्क क्वेश्चन, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers is always divisible by 2, is divisible by 2। अच्छा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करके, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं इसके एडिटिंग में डाल दूंगा, वैसे यहाँ भी लिख देता हूँ, तो मुझे इसका मैसेज करना। आप देखता हूँ किस किस ने ये क्वेश्चन सोल्व किया नेम के साथ। प्लस दूसरी चीज ये है कि आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि मैंने देखो लगभग मेरे हिसाब से ईडीएल मैंने पूरा पढ़ा दिया है इस वीडियो के अंदर। मतलब कैसे नंबर सिस्टम के अंदर ईडीएल एग्जिस्ट करता है, और क्या मतलब होता है ईडीएल का, और ये नंबर सिस्टम से कैसे बिलोंग करता है। अब आपने क्या करना है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं 10th क्लास के अंदर, उन सबको वीडियो शेयर करना है। जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है हम मैक्सिमम करेंगे, कोशिश करेंगे कि रोज एक वीडियो अपलोड करें, और 2-3 चैप्टर्स हम कवर करें जब तक ये मतलब चलता है। तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप नोट्स बनाते हैं घर बैठ के, आराम से ध्यान से वीडियो को समझते हैं, और उसके हिसाब से फिर ऑनेस्टली एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। थैंक यू सो मच।